This is Joginder Sharma at सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागडोगला और 10th क्लास की साइंस का टॉपिक हम यहाँ पर ले रहे हैं और टुडेज टॉपिक इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स फॉर 11th as well as 10th class. So please concentrate on the topic. What is saying combination reaction. सबसे पहले मैं रिएक्शंस के टाइप आपको बताऊंगा, दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? जुड़ना, किसी चीज का ऐड हो जाना. ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक एटम है, ये दूसरा एटम है, मैंने दोनों को ऐड करके एक थर्ड बना दिया ये. ठीक है, ये दो मान लो रिएक्टेंट है, ये थर्ड मेरा प्रोडक्ट है. तो क्या बताएंगे इसके अंदर डेफिनेशन क्या देंगे? व्हेन, देखो ध्यान से समझना, व्हेन टू और मोर देन टू, व्हेन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स, when two or more than two reactants, जब दो या दो से अधिक क्या है रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट का मतलब समझते हो ना, रिएक्टेंट्स अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं टू फॉर्म, बनाते हैं क्या? टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. देखो ध्यान से समझो क्या बताया गया है. जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल देखो कुछ एग्जांपल्स हम यहां पे ले सकते हैं बच्चों इसके. फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, CaO प्लस CO2 क्या बन जाएगा बताओ? जब कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? इसके आधार पर बन जाएगा मेरा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. आप और भी एग्जांपल इसके ले सकते हैं. C प्लस O2 क्या बन जाएगा बच्चों? CO2, है ना. सभी के अंदर क्या है, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. इसमें भी दो रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. तो दो रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो सिंपल. नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, इसका उल्टा बिल्कुल, रेसिप्रोकल, उल्टा बिल्कुल अपोजिट क्या है? डिसोसिएशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर क्या है, सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक हो जाएगा टू और मोर रिएक्टेंट में, टू और मोर रिएक्टेंट में. ऐसी रिएक्शंस वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर एक एकल उत्पाद विघटित होकर दो या दो से अधिक अभिकारक बना लेता है, उसको क्या कहते हैं? विघटन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन. तो क्या लिखोगे भाई? दोज रिएक्शंस, वो अभिक्रियाएं जिनके अंदर क्या है, दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट, एक एकल उत्पाद हमारे पास है जो सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक्स, टूट जाता है, ब्रेक्स इनटू, किसके अंदर? ब्रेक्स इनटू टू और मोर रिएक्टेंट. ऊपर वाली रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है, इनटू टू और मोर रिएक्टेंट्स. तो वो रिएक्शंस हमारे क्या कहलाते हैं भाई? reactants. Those reactions are called dissociation reaction. For example, we may take some examples of dissociation reaction. Like you may write as, मैं इसी रिएक्शन को ले लेता हूँ CaCO3 और जब आप इसको ब्रेक करोगे, हीट करोगे, it will give you CaO plus CO2 again. तो देखो हमने क्या किया, उसी रिएक्शन का उल्टा कर दिया. इट मींस सिंगल प्रोडक्ट से क्या है, दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट भी हमारे बन जाते हैं. क्लियर? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया. एक ज्यादा एक्टिव एलिमेंट दूसरे कम एक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है. दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो क्या लिखोगे? इन विच, ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर, इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या बताया मैंने? मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेसिंग हटा देता है, विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेसिंग ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, इस लेस रिएक्टिव एलिमेंट कहां से? फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जो ये कंपाउंड बनाए हुए हैं वहां से इसको अलग कर देता है. फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड से उसको अलग कर देता है. दो रिएक्शंस आर कॉल्ड, ऐसी रिएक्शंस हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक ऊपर प्लस, सपोज करो मैंने ले लिया जिंक प्लस ऊपर सल्फेट,
that in this reaction zinc is more reactive than copper. So you will write the reaction as, क्या करेगा जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर की जगह पे आ जाएगा और रिएक्शन क्या कहलाएगी, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये देखो कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो चुका है बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव, जिंक इज मोर रिएक्टिव। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हम इसके पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शंस क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखोगे भाई, दोज रिएक्शंस वे अभिक्रियाएं जिनके अंदर क्या है, दोज रिएक्शंस इन विच, अब वहां पे क्या था, सिंगल एलिमेंट ने सिंगल एलिमेंट को क्या किया था, डिस्प्लेस किया था, बट यहां पर क्या होगा, दोज रिएक्शंस इन विच टू एटम लिख लो यार, टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, दो एटम्स या उनका ग्रुप एटमों का क्या होगा अभी, टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज, बदल जाएंगे, डिस्प्लेस कर देंगे एक दूसरे को, एक्सचेंजेस, दोज रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल इसका बड़ा इजी सा एग्जांपल हम लेंगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में कर दिया मैंने बेरियम क्लोराइड BaCl2। If I react with these two compounds as a sodium sulfate and barium chloride, what will we get? क्या मिलेगा आपको, बेरियम सल्फेट। ये देखो एक एटम आयन यहाँ से डिस्प्लेस होगा, एक एटम आयन यहाँ से डिस्प्लेस होगा, इट मींस डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, दो एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ आयंस बन गया हमारा। यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस 2NaCl, क्या बन जाएगा 2NaCl। तो देखो यहाँ पे ये रिएक्शन मेरी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और एक्चुअली इस रिएक्शन के अंदर क्या है, जो BaSO4 बना हमें ये प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे सेटल हो जाता सॉल्यूशन के अंदर। सो ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि नेक्स्ट जो फैक्टर हमारा रहेगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया, ये एग्जांपल इसमें भी सूट करेगा। तो क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, देखो एक बार, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शंस, ध्यान से देखें, कंसंट्रेट करें बिल्कुल टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज रिएक्शंस इन विच, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर क्या है बच्चों, दोज रिएक्शंस इन विच टू रिएक्टेंट्स, भाई जिनके अंदर क्या है, दो रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, टू रिएक्टेंट्स कंबाइन आपस में मिलते हैं एंड फॉर्म इनसॉल्युबल, प्रेसिपिटेट बनाते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, एंड फॉर्म, और बनाते हैं क्या, एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को मैं PPT लिख देता हूं, PPT। ऐसे अभिक्रियाएं जिनके अंदर दो अभिकारक आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, बट वो प्रोडक्ट क्या इनसॉल्युबल होता है, इसलिए उसको हम इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। प्रेसिपिटेट जो नीचे सेटल हो जाता है, अवक्षेप बनता है, और ऐसी रिएक्शन इसीलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है क्योंकि इनमें प्रेसिपिटेट बना है। सो दीस रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल विल बी सेम, Na2SO4 प्लस BaCl2 प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का बन गया और NaCl बाहर निकल गया। तो आप यहाँ पर ये एग्जांपल भी रखेंगे, ठीक है। हमारी दो रिएक्शंस और बच चुकी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं बच्चों, लिखो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस, क्या लिखोगे, दोज रिएक्शंस इन विच, बड़ा इजी है भाई और इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में 101% पूछा जाता है। दोज रिएक्शंस इन विच हीट, उष्मा ऊर्जा जिनमें क्या होती है बच्चों, इन विच हीट इज इवोल्व्ड आउट, ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट बाहर निकलती है, हीट क्या होगी, बाहर निकलेगी, तो उन रिएक्शंस को मैं बोलूंगा क्या, उष्मा अक्षेपी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का क्या होता है, अक्षेपण होता है, बाहर निकलती है। दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक, एक्सो माने बाहर, थर्मिक माने हीट, क्या निकलती है, बाहर निकल जाती है। एग्जांपल आप देख लें, जितने भी फ्यूल हमारी कंबशन रिएक्शन है C+O2 इसमें क्या है, हीट बाहर निकलेगी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। लास्ट रिएक्शन रहेगी मेरी एंडोथर्मिक रिएक्शंस, क्या रहेगी वो, दोज रिएक्शंस
लास्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे दोज रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन के अंदर सोख ली जाती है हीट, ठीक है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। तो बताओ क्या एग्जांपल होगा इसका, हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा सोख ली जाती है, उष्मा बल्कि उत्पन्न नहीं होती, अवशोषित हो जाती है, उसको उष्मा शोषित अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल आप रखेंगे नाइट्रोजन का N2 प्लस O2 क्या बन जाएगा, 2NO। तो यहाँ पे बच्चों हीट क्या करोगे, माइनस लिखोगे, माइनस हीट मीन्स यहाँ पे हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। तो आई होप आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और ये लेक्चर हमारा हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सुटेबल रहेगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। फिर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।